टीचर ने बोला कि या जिस भैया ने बोला कि सुबह मैथ पढ़ो, तब लंच से पहले पहले तुमने 5 आवर की स्टडी कंप्लीट कर चुके हो। इनको छोड़ कर ना तुम यहाँ 19 और 18 वाले में पहुंच जरूर पहुंचना। तुम अगर दोपहर के 12 बजे उठ रहे हो, तुम्हारा ये पहला आवर 12 से 1 बजे के बीच का हो जाएगा। सो फाइनली जनवरी आने वाली है और तुम में से बहुत सारे ऐसे एवरेज स्टडी स्टूडेंट होंगे जिनका सिलेबस भी अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ होगा। तो उनके लिए ये वीडियो आज बहुत धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि इस पूरी वीडियो में मैं तुम्हें सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि तुम्हें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, प्लस अपने दिन को कैसे डिवाइड करना है पढ़ाई के लिए, और एक प्रॉपर 24 घंटे में तुम्हें किस टाइम पे क्या कर सकते हो इसका एक प्रॉपर टाइम टेबल भी देने वाला हूं। तो मेक श्योर वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और लास्ट वाली चीज तो तुम्हारे लिए सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि तुम क्या जनवरी से भी अभी पढ़ाई करके, मतलब सिर्फ जनवरी में पढ़ाई करके 95% से ज्यादा लाया जा सकता है, क्योंकि अभी क्या है, तुम्हारा सिलेबस तक कंप्लीट नहीं है। तो हाँ, अगर कोशिश करोगे, मेहनत करोगे और जो इस वीडियो में बताया जा रहा है उसको अगर तुम फॉलो करते हो, 100% फॉलो करते हो, तो डेफिनेटली ये 95% से ज्यादा का जो टारगेट है ना, ये 100% तुम्हें मिलेगा। तो तुम्हें सबसे पहले देखो ये जानना चाहिए कि तुम्हें इस पूरे सिनेरियो में करना क्या है, क्योंकि इस टाइम पे बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता कि अब क्या पढ़ा जाए, क्योंकि उनका सिलेबस काफी ज्यादा छूट चुका है। याद करो ना, सिलेबस अप्रैल से स्टार्ट है और अब उनके 1 महीने का टाइम है। अब 1 महीने में उनको चाहिए एक क्रिस्प और बिल्कुल सॉलिड नोट्स जो उनको 95 तक लेके जा पाए। अब इसके लिए तुम्हें एक काम सबसे पहले करना है। देखो, कितना पढ़ने से कितने परसेंट आएंगे ये टारगेट सेट करना पड़ेगा। हमारा सबसे पहला टारगेट ये होना चाहिए कि हमारे 60 to 65% आ जाएं। इतना कंप्लीट हो जाए, फिर हम 70 के लिए बढ़ेंगे, फिर 80 के लिए, 90 के लिए, फिर 95 के लिए जाएंगे। बहुत ज्यादा जोश में आकर या बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में सीधा 95 की तैयारी नहीं करनी हमें। तो देखो, सबसे पहले तुम्हें अपनी एनसीईआरटी को कंप्लीट करना है। अगर तुम्हारी एनसीईआरटी कंप्लीट है ना, तो याद रखना कि तुम्हें 60% तुम्हारे आराम से आ जाएंगे। अब एनसीईआरटी से मेरा मतलब ये है कि इसके कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं मैं, इसके कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहा हूं, इसकी थ्योरी की बात कर रहा हूं। तो अगर एनसीईआरटी की थ्योरी कंफर्म है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, तो तुम्हारे 60% तो देखो यार आराम से आ सकते हैं, कोई रोक ही नहीं सकता। ठीक है। देन अगर तुम्हें इस 60 को 75 करना है ना, तो तुम्हें इसी एनसीईआरटी के जो इंटेक्स और जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, चाहे वो मैथ हो, साइंस हो, एसएसटी हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, किसी भी सब्जेक्ट में, सारे सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूं, उनको करना बहुत जरूरी है। क्या? एनसीईआरटी के इंटेक्स और बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बिल्कुल लर्न कर डालो। कहते हैं ना, बिल्कुल रट डालो। क्वेश्चन देखते ही तुम्हें आंसर दिमाग में आ जाना चाहिए कि बस यही लिख देना है। इस तरह की सिचुएशन अगर आ गई ना, और तुमने नोट्स के साथ साथ, मतलब सॉरी, एनसीईआरटी के साथ साथ तुमने एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर ली, तो तुम्हारे 75 मार्क्स अभी भी बहुत देरी नहीं हुई है, तुम आराम से कर सकते हो। इसमें कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मीनवाइल इसके साथ दोनों इंपॉर्टेंट चीजें हो गई। अब तुम क्या करो, लास्ट 5 ईयर के पीवाईक्यू सॉल्व कर लो। वो भी चैप्टर वाइज करना है, ऐसा नहीं कि कोई भी पेपर उठा लिया उसको सॉल्व करने लगे, नहीं। चैप्टर वाइज बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारी बुक्स हैं, वहां देखने को मिल जाती हैं। तो 5 ईयर का चैप्टर वाइज पीवाईक्यू सॉल्व कर लोगे। मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ 5 साल के 2024 वाले एग्जाम का कर लेना, फिर 23 का कर लेना, फिर 22 का कर लेना, फिर 21 का कर लेना और 20 का कर लेना। देखो मैं सिंपल बता दूं, ये 20 वाले एग्जाम का तो मत ही करना और 21 वाले का भी मत करना, क्योंकि इस समय कोविड था और टर्म 1 टर्म 2 करके एग्जाम आ रहे थे। तो करना, लेकिन इनको छोड़ करना तुम यहाँ 19 और 18 वाले में जरूर पहुंच जाना, क्योंकि ये दोनों साल के पेपर में, एक में तो टर्म 1 टर्म 2 था, वो पेपर बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है तुम्हारे लिए। एक साल पेपर हुए नहीं थे, उसकी बात ही छोड़ दो। तो मेक श्योर 18, 19, 22, 23 और 24, ये टोटल 5 साल में कंसिडर करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको तुम्हें जाना है सॉल्व करने के लिए। हमारे पीवाईक्यूज हो गए, मान के चलो कि तुमने अपना 85% का कवर कंप्लीट कर लिया। अब देखो, मैं जो बात कह रहा हूं ना कि कवर करने की, इसका मतलब ये है कि तुम अगर एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, लाइन बाय लाइन तुम्हें आती है। इंटेक्स क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ईच एंड एवरी क्वेश्चन तुम्हें आते हैं। पीवाईक्यूज कर रहे हो, ईच एंड एवरी पीवाईक्यूज तुम्हें समझ में आ गए, तुमने लर्न कर लिया, नहीं आया समझ लिए। ठीक है, ये सारी चीजें तुम्हारी हो गई। देन अगर तुम मॉक टेस्ट दे देते हो, सैंपल पेपर सॉल्व कर लेते हो ना पूरा करने के बाद, ज्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 5 सैंपल पेपर। कितने सैंपल पेपर? सिर्फ 5 सैंपल पेपर अगर तुमने यहाँ पे सॉल्व कर लिए, तो याद रखना तुम 95 से 100% आराम से स्कोर कर सकते हो। अब कौन सा सैंपल पेपर? मेरे खुद ही इसी चैनल पे बहुत सारे सैंपल पेपर्स के रिव्यू वीडियो पड़े हुए हैं। किसी भी सैंपल पेपर को ले लो, कोई सैंपल पेपर खराब या बुरा अच्छा नहीं होता, सब में प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने से सब आसान हो जाता है। बात समझ में आ गई? इतना तुम्हें पता चल गया कि अब तुम्हें करना क्या है और कितना करने से तुम्हें कितने मार्क्स मिलेंगे। अब तुम्हें ये करना कैसे है, ये समझाना है मुझे। तो आई होप यहां तक तो सारी चीजें क्लियर होंगी ना कि क्या करना है।
अब तुम्हारा टारगेट अगर 85 का है तो तुम्हें ये तीनों चीजें करनी है, तुम्हारा टारगेट 75 का है तुम्हें ये दोनों करनी है, तुम्हारा टारगेट 95 से 100% का है तुम्हें ये चारों चीजें करनी है। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं कि इन चीजों को करना कैसे। करना भी बहुत आसान है, ऐसा नहीं है बहुत मुश्किल है। मैंने टाइम दे दिया है, टाइम के अलावा तुम यहाँ पर क्या करना है। अब देखो ये पूरा टाइम मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक ये वाला है और एक दूसरा ये वाला है। दोनों में डिफरेंस क्या है? ये वाला जो टाइम टेबल है ना वो स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए है। मतलब समझो दिसंबर एंड चल रहा है, जिन बच्चों की अटेंडेंस कंप्लीट होगी, पढ़ने में थोड़ा अच्छे होंगे, उन्होंने स्कूल जाना कम कर दिया होगा और घर पे बैठकर सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे। अब उनके लिए ये टाइम मैं दूं जिसमें 6 आवर का स्कूलिंग टाइम है तो ये भी बेकार है उनके लिए। तो इसलिए मैंने दो अलग अलग टाइम टेबल बनाए हैं, दो अलग अलग बेस्ट स्ट्रेटजी बनाए हैं। टाइम टेबल तो कहीं नहीं सकते, बेस्ट स्ट्रेटजी बनाए हैं जो एक स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए है और उनके लिए जो घर पर बैठ के सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। या तुम इसके मिक्स में चल रहे हो, कुछ दिन स्कूल जा रहे हो कुछ दिन नहीं जा रहे हो, तो दोनों तुम्हें फॉलो करना है। ठीक है, बिल्कुल फॉलो करना है, नहीं फॉलो करोगे प्रॉब्लम तुम्हारे साथ होने वाली है। देखो सबसे पहले तो तुम्हें कुछ भी हो जाए, कितनी भी प्रॉब्लम है, तुम्हारा सिलेबस बिल्कुल कंप्लीट नहीं है, तुम्हें 7 घंटे सोने हैं। 7 घंटे का अगर स्लीपिंग टाइम नहीं लोगे तुम्हारा ब्रेन फंक्शन नहीं कर पाएगा और प्रॉब्लम होगी पढ़ाई करने में। सबके साथ होती है, बहुत इमरजेंसी है, 6 घंटे सोलो 6.5 घंटे सोलो, लेकिन 7 घंटे का टारगेट कंप्लीट करना ही करना है। इसके अलावा अगर कुछ बच्चों के स्कूल हैं तो 6 घंटे तुमने अपने स्कूल में दे दिए, चलो अलग चीज है। इसके अलावा 30 मिनट्स का टाइम निकालो एक्सरसाइज के लिए। एक्सरसाइज कर सकते हो, योगा कर सकते हो, या कहीं पर थोड़ा वॉक कर सकते हो। मतलब कह लो कि कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हो, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी जो तुम्हें अच्छी लगती है। कुछ फ्रेंड्स के साथ खेल सकते हो, लेकिन सिर्फ 30 मिनट्स। ऐसा नहीं क्रिकेट खेलने चले गए कि फिजिकल एक्टिविटी सर ने बोला तो 4 घंटे जाकर वहां क्रिकेट खेल रहे हो, ये भी नहीं करना है। तो 30 मिनट्स का टाइम देना है। इसके बाद जो भी तुम्हारे पास रेस्ट ऑफ टाइम है उसमें 2 काम करना है। एक खाना खाना है, ठीक है, और डेली के काम करने हैं, जो भी डेली रूटीन के वर्क होते हैं, ठीक है, मॉर्निंग के, इवनिंग के, नाइट के, कुछ भी। इसके बाद जो भी टाइम बच रहा है उसको सिर्फ 2 काम में देना है, स्टडी, रेस्ट, स्टडी। मतलब ये पूछने वाली बात ही नहीं होनी चाहिए कि भैया 7 बज गए हैं अब मैं पढ़ने बैठ जाऊं तो 9 बजे तक पढ़ाई करूं या नहीं करूं, कितने बजे तक पढ़ाई करूं। यार कोई फायदा नहीं चीज़ों का, टाइम नहीं है हमारे पास। हमें जितना भी टाइम है सिर्फ स्टडी में देना है। हर 1-2 घंटे की स्टडी पे मुश्किल से 5 से 10 मिनट का रेस्ट ले लो, 15 मिनट का रेस्ट ले लो, कुछ खा पी लो और फिर से स्टडी करने बैठ जाओ। ये उनके लिए है जो अभी भी स्कूल जा रहे हैं, जो अभी भी क्या कर रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं। तो मस्ट है कि ये ट्राई करना ही करना है। रेस्ट ऑफ द टाइम, जो भी रेस्ट ऑफ द टाइम इन तीनों चीजों से बच रहा है, तुम्हारा मेन टारगेट सिर्फ और सिर्फ क्या है, स्टडी करना, सिर्फ और सिर्फ स्टडी करना। क्योंकि अगर इस टाइम पे भी तुम मुझसे ये पूछो कि पढ़ाई कब करनी चाहिए और कितनी देर करनी चाहिए, तो तुमसे बड़ा गधा इंसान आज के टाइम पे कोई नहीं है। जितना टाइम बचा है सब पढ़ाई में दे दो। अब आगे बात करते हैं उन बच्चों की जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं और घर पर बैठकर सिर्फ सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। उनके लिए ये प्रॉपर बेस्ट टाइम टेबल है, जिसके बाद तुम लिटरली, मतलब मैं लिटरली बता रहा हूं, तुम बोर्ड आराम से फोड़ सकते हो। आराम से तुम अपना बोर्ड फोड़ दोगे। ये वाला बोर्ड नहीं, बोर्ड एग्जाम वाला बोर्ड। तो यहां मैं बात कर रहा हूं टाइमिंग की और यहां बात कर रहा हूं कि तुम्हें उस टाइम पे करना क्या है। अब देखो बहुत जगह तुम्हें यह बताया जाएगा कि 7 बजे उठ जाओ, 6 बजे उठ जाओ, 3 बजे उठ जाओ, 5 बजे उठ जाओ। मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं तुम्हारी जब मर्जी उठो। कुछ बच्चे मॉर्निंग में पढ़ते हैं, कुछ नाइट में पढ़ना पसंद करते हैं, दैट्स अप टू यू, वो तुम्हारे ऊपर है पूरी तरह से। मैं बस ये बता रहा हूं मॉर्निंग से लेके नाइट तक का एक रूटीन बता दे रहा हूं कि अब तुम मान लो 7 बजे उठते हो तो तुम्हारा पहला घंटा 7 बजे शुरू हो जाएगा। तुम अगर 10 बजे उठते हो तुम्हारा ये पहला आवर 10 से 11 का हो जाएगा। तुम अगर दोपहर के 12 बजे उठ रहे हो तुम्हारा ये पहला आवर 12 से 1 बजे का हो जाएगा। समझ गए बात को? तो मैं ये सीक्वेंस बता रहा हूं। टाइमिंग तुम्हारे ऊपर है, तुम जिस टाइमिंग को प्रेफर करना चाहते हो उस टाइमिंग पे उठो, उस टाइम पे सो, लेकिन बस जितनी चीजें हैं ना उतना कंप्लीट करना है डेली बेसिस पे। क्लियर? समझते हैं। चलो सबसे पहले मान लो तुम जैसे ही सुबह उठते हो तुम्हें 1 घंटा प्रॉपर लगेगा तुम्हारी मॉर्निंग रूटीन को कवर अप करने के लिए, नहाना, फ्रेश होना, कुछ भी जो भी चीजें हैं थोड़ा सा। उसके बाद 30 मिनट्स का तुम्हें फिर से मॉर्निंग में ही एक्सरसाइज कर लेना है। एक्सरसाइज का फायदा क्या मिलेगा? ब्लड का जो सर्कुलेशन है हमारी बॉडी में वो बहुत अच्छा हो जाएगा। और ये बिल्कुल बेसिक सी चीज है जो सारे स्टूडेंट्स को पता है कि एक्सरसाइज करने से ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है। अब ब्लड सर्कुलेशन तेज होगा तो बॉडी में ऑक्सीजन जल्दी जल्दी बनेंगे। बॉडी में ऑक्सीजन जल्दी जल्दी बनेंगे तो ऑक्सीजन ब्रेन तक भी जल्दी जाएंगे। अब जब ऑक्सीजन ब्रेन तक जल्दी जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है ब्रेन ज्यादा फंक्शन करेगा। ये बेसिक बायोलॉजी का साइंस है जो हम सबको पता है, बट अब अप्लाई करने का टाइम आ चुका है। तो 30 मिनट्स का टाइम तुम्हें एक्सरसाइज दे दो, जो भी तुम्हें अच्छा लगता है, योगा दे दो,
थोड़ा वॉक कर लो या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर लो जो तुम्हें अच्छा लगता है वो कर सकते हो, ठीक है। इंडोर नहीं, आउटडोर। हाँ, 1.5 आवर्स तुमने 1 घंटा सुबह उठा, मॉर्निंग रूटीन दे दी, 30 मिनट्स में तुमने एक्सरसाइज वगैरह कर ली, उसके बाद 1.5 घंटे तुम्हें स्टडी करनी है। क्या स्टडी करनी है, दैट्स अप टू यू। तुम्हें पता है तुम्हें मॉर्निंग में क्या पढ़ना पसंद है, तुम्हें पता है तुम्हें मॉर्निंग में क्या पढ़ने की जरूरत है, तुम्हें पता है तुम्हारे किस सब्जेक्ट का सिलेबस कम हुआ है, किस सब्जेक्ट का ज्यादा, उसके अकॉर्डिंग रख लेना, ठीक है। कभी इस प्रेशर में मत आना कि इन टीचर ने बोला कि या इस भैया ने बोला कि सुबह मैथ पढ़ो, रात में मैथ पढ़ो, सुबह साइंस पढ़ो, ऐसा कुछ नहीं है। जब तुम्हारा मन करे उस समय सब्जेक्ट को पढ़ सकते हो, तभी समझ में आएगा। अब इस स्टडी के दौरान तुम्हें 2 चीजें करनी है, या तो तुम्हारे पास अगर नोट्स बनी है, प्रॉपर नोट्स, उसको स्टडी करो, नोट्स नहीं है तो यूट्यूब से कोई भी 1 शॉट निकाल लो, उसको देख लो। बट ये जो 1 शॉट है ना, ये मैक्स टू मैक्स 2 से 3 घंटे का होना चाहिए। रैपिड रिवीजन वाले 30 मिनट के या फिर रैपिड रिवीजन वाले 15 मिनट के शॉर्ट्स को देखने से कोई फायदा नहीं है। ये उनके लिए है जिनका सिलेबस कंप्लीट है, बट एक 15 से 20 मिनट में वो रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। एक तो ये चीज। इसके बाद 30 मिनट्स का गैप दो, उस 30 मिनट्स में तुम्हें ब्रेकफास्ट कर लेना है। ब्रेकफास्ट कर लिया, उसके बाद फिर से अगेन 1.5 घंटे की स्टडी करनी है, और इस स्टडी में भी यहां पर जो तुम स्टडी कर रहे थे इसी को कंटिन्यू करना है। नोट्स बची है तो नोट्स कर लो, 1 शॉट है तो 1 शॉट कर लो। लेकिन अगर वो चीज यहां 1.5 घंटे में कंप्लीट हो चुकी है तो फिर तुम्हें यहां पर कोई दूसरा सब्जेक्ट का नोट्स या दूसरे सब्जेक्ट की 1 शॉट देख लेना, ठीक है। अदरवाइज जो टॉपिक या जो चैप्टर चल रहा था उसी को यहां पर कंटिन्यू करना है। क्लियर, ठीक है। फिर इसके बाद 2 घंटे जब तुमने स्टडी कर ली, अब इस 1.5 घंटे और 1.5 घंटे यानी 3 आवर में तुम्हारा कोई भी एक चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, चाहे वो मैथ का हो, साइंस का हो, एसएसटी का, किसी का भी हो। अब मैंने तुम्हें यहाँ पे 2 घंटे दिए हैं, इस 2 घंटे में तुमने एनसीईआरटी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। पहली प्रेफरेंस तो देना कि यहाँ पर जो चैप्टर था उन्हीं चैप्टर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो, लेकिन अगर पॉसिबल नहीं है, तुम्हें कोई और चैप्टर लगता है उसकी भी कर सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि इन्हीं चैप्टर्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। इसके बाद 1 घंटे का टाइम मैंने दिया, लंच कर लो। लंच करने के बाद अगेन 1 घंटे रेस्ट भी करना है। ऐसा नहीं कि लंच करके तुरंत पढ़ने बैठ गए। हाँ, तुम अगर सेटिस्फाई हो, तुम्हें लगता है कि नहीं 30 मिनट का भी इनफ है, तो ठीक है, 30 मिनट भी इनफ है। कुछ चाहो तो एंटरटेनमेंट के लिए कुछ मूवीज देख सकते हो, कुछ वॉच कर सकते हो, गाने सुन सकते हो, या सिंपल आंख बंद करके सिंपल चाहो तो रेस्ट भी कर सकते हो। यहां तक मैंने बता दिया कि तुम्हें दोपहर में लंच टाइम तक क्या करना है। तो सुबह सुबह तुमने 3 घंटे की स्टडी कर ली और प्लस 2 घंटे की क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गई, मतलब लंच से पहले पहले तुमने 5 आवर की स्टडी कंप्लीट कर चुके हो। जो चैप्टर शुरू किया था सुबह, उसके क्वेश्चन आंसर्स के साथ वो चैप्टर पूरी तरह से खत्म भी हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लंच के बाद तुम्हें क्या करना है। लंच के बाद तुमने रेस्ट करने के बाद जब उठे तो 2 घंटे की यहाँ पर तुम्हें स्टडी करनी है। अगेन सेम स्टडी में वही काम करना है, जो चैप्टर स्टार्ट करना है उसकी या तो नोट्स पढ़ लो या तो उसके 1 शॉट कर लो, ठीक है। इतना काम कर लिया। 30 मिनट का फिर से रेस्ट ले लेना है। 30 मिनट का रेस्ट लोगे तो ऑब्वियसली ब्रेन ज्यादा अच्छा फंक्शन करेगा और खुद की बॉडी को भी रिलैक्स रहेगा, ठीक है। अगेन 2 घंटे के बाद फिर तुम क्या करो, 2 घंटे की एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो। इसमें इसी चैप्टर को प्रेफर करना जो चैप्टर तुम्हारा यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद 1 आवर में तुम्हें क्या करना है, पीवाईक्यू सॉल्व करना है। पीवाईक्यूज जो दिन में पढ़ा है उन्हीं चैप्टर्स के पीवाईक्यू, चाहे वो सुबह वाले कर लो या रात वाले कर लो। मतलब अगर तुमने 2 चैप्टर रीड किए हैं पूरे दिन में, 2 चैप्टर की स्टडी कंप्लीट की है, तो उन दोनों चैप्टर्स के पीवाईक्यू सॉल्व करना तुम्हारा टारगेट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने 1 घंटे यहाँ पीवाईक्यूज को दिया, 2 घंटे यहाँ पीवाईक्यूज को दिया है। टोटल मैंने 3 आवर दे दिए हैं और 3 आवर में आराम से 2 चैप्टर के 5 साल के पीवाईक्यू सॉल्व हो सकते हैं। और ये 5 साल वही मैंने बताए थे ना, वही वाले, उसी अकॉर्डिंग तुम्हें 5 साल देने हैं, ठीक है। जो दिन में पढ़ा है उसी के पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। एंड नाउ सबसे लास्ट में तुम्हारे 7 घंटे तुम्हें स्लीप साइकिल होनी ही चाहिए। मतलब ये पूरा का पूरा सिनेरियो है कि तुम्हें कितने घंटे कौन से टॉपिक को या कितने घंटे कौन सी चीजों में देना है। अब टाइम तुम्हारे ऊपर है। तुम अगर 7 बजे उठते हो, रूटीन 7 बजे से स्टार्ट करना। 8 बजे उठते हो, 8 बजे से स्टार्ट करना। 10 बजे उठते हो तो 10 बजे से स्टार्ट कर लेना। उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये टारगेट सारे कंप्लीट हो जाने चाहिए। तो आई होप इस वीडियो में जितनी भी चीजें मैंने तुम्हें बताई हैं तुम्हें एग्जैक्टली समझ में आई होंगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन तुम्हारे लिए हमेशा ओपन है। मीनवाइल तुम चाहो तो मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे सीधे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, या कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे कंसल्ट कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट तुम्हें यहाँ देखने को मिल जाएगा स्क्रीन पर, और मेक श्योर फॉलो कर लेना। और फॉलो करके कोई प्रॉब्लम हो सीधा मैसेज कर सकते हो। मैं हर एक स्टूडेंट का रिप्लाई जरूर करता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड लक एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।